गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स देख रहे थे। उसके एग्जांपल है कुछ, वो देख लेते हैं। इस फर्स्ट एग्जांपल है वाई ट्रिपल डैश माइनस सिक्स वाई डबल डैश, ये ट्रिपल डैश है, प्लस 11y माइनस 6y इक्वल टू 0। ये एक सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई वाई डी वाई एक्स क्यूब है। इसकी जगह अपन डी रख दें, डी इक्वल टू क्या रख देंगे, डी बाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी क्यूब माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस सिक्स वाई इक्वल टू 0। अब आर एच इसमें 0 है, तो अपने केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दे। इसका क्या जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो d इक्वल टू एम रख देते हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, एम क्यूब माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस 11 एम माइनस सिक्स इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी एक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो तीन तीन डिग्री की इक्वेशन है, तीन घात की इक्वेशन है। तो m इक्वल टू वन इसका एक रूट है। तो इसमें अब m इक्वल टू एम माइनस वन से इसको डिवाइड करके तो ये आ जाएगा इसमें। तो m माइनस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस सिक्स इक्वल टू 0। अब ये दो घात की इक्वेशन है, तो इसका रूट आ सकते हैं। इसके 2 और 3 कितने रूट हो गए, 2। तो m इक्वल टू 1 2 और 3, तीन रूट हो गए। तो हमने पढ़ा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में यदि एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, c1 e की पावर लेमडा 1x प्लस c2 e की पावर लेमडा 2x प्लस c3 e की पावर लेमडा 3 cn e की पावर लेमडा nx। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या जाएगा, c1 e की पावर 1x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। ये इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन का होल स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, एम स्क्वायर प्लस एम वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इक्वल टू 2 बार ये 0। तो इसका रूट क्या आ जाएगा, इसकी रूट आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, 2 बार है तो माइनस वन प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये आ गया इसका रूट 2 बार। ठीक है, मतलब रूट क्या आ गई, इमेजिनरी एंड रिपीटेड। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा ई की पावर माइन, यदि रूट्स रिपीटेड हो, मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो ई की पावर अल्फा c1 प्लस c2x कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स, ये आते हैं ना। तो अल्फा क्या है इसमें, अल्फा इक्वल टू -1/2, तो की पावर -1/2x c1 प्लस c2x कोस अंडर 3/2, बीटा की वैल्यू कितना है, अंडर 3/2, अंडर 3/2x प्लस c4 c1 प्लस c2 आ गया, प्लस c3 प्लस c4x साइन अंडर 3/2 इंटू x। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल है, यह है d4 माइनस वन डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू 0। यहाँ डी का मतलब है डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैंने तोड़ लिया, d4 माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी स्क्वायर प्लस वन और डी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू 0। तो इसकी एक्सिक्यूशन क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0।
तो कितने रूट आ जाएंगे इसके? आ जाएंगे m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसके दो तो इमेजिनरी रूट रिपीटेड आ गए और दो रूट आ गए डिस्टिंक्ट, दो आ गए रियल और डिस्टिंक्ट। तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे e की पावर x c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस, अब रूट्स इमेजिनरी और रिपीटेड के लिए c3 प्लस c4x cos x, बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो e की पावर अल्फा x 0 हो गया, तो c3 प्लस c4x cos x, c5 प्लस c6 sin x, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे इक्वेशन दे रखी है इसने y ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 4y इक्वल टू 0, ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, और कंडीशन दे रखी है y एट 0, y डैश एट 0 एंड y डबल डैश एट 0 इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे रखी है। और अपने को क्या किसकी वैल्यू निकालती है? y एट π/2 की वैल्यू निकाली। तो सबसे पहले y सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर x इक्वल टू π/2 पर इसका मान निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो ये इक्वेशन है, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिख दी मैंने d इक्वल टू m, तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 4m प्लस माइनस 4y इक्वल टू 0, ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। तो इसके रूट्स कितने आ गए? इसके रूट्स आ गए m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, दो रूट आ गए इसके। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस, अब इमेजिनरी के लिए अल्फा क्या है? 0 है, तो c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। अब कंडीशन दे रखी है y डैश एट 0 पर y डबल डैश पर, तो इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं y डैश, तो c1 e की पावर x प्लस cos 2x का माइनस साइन 2x 2 इंटू c2 माइनस साइन 2x प्लस साइन 2x का 2c3 इंटू cos 2x। एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो c1 e की पावर x माइनस 4c2 cos 2x माइनस 4c3 इंटू साइन x, ये आ गया। अब ये कंडीशन लगा देते हैं कौन? y एट 0 पर 1, y डैश एट 0 पर भी 1, y डबल डैश एट 0 पर भी 1, मतलब x इक्वल टू 0 पर y डैश और y डबल डैश x की वैल्यू दे रखी है। तो x एट 0 पर y की वैल्यू क्या है? 1 है, तो x एट 0 पर y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, x इक्वल टू 0, तो e की पावर 0 1, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 1, एक इक्वेशन तो ये आ गई, c1 प्लस c2 1 इक्वल टू आ गई। फिर y डैश पर y डैश में x इक्वल टू 0 रख देंगे, तो c1 प्लस 2 c1 प्लस 2 c3 इक्वल टू 1, और y डबल डैश में भी लिख देंगे x इक्वल टू 0 के लिए, तो c1 माइनस 4c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इस इसमें जो y डबल डैश की जो कंडीशन है वो क्या है? 0 है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्या है? 0 है। ठीक है, तो अपन ये देख रहे थे, ये आ गया, तो तीन इक्वेशन आ गई, 1 इक्वल टू c1 प्लस c2, 1 इक्वल टू c1 प्लस 2c3, 0 इक्वल टू c1 माइनस 4c2। अब c1 और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले से, तो 4 से c1 क्या है? c1 इक्वल टू 4c2, ये c1 4c2 फर्स्ट में रख देते हैं, 4c2 प्लस c2 इक्वल टू 0, तो 5c2 इक्वल टू 1, तो c2 इक्वल टू 1/5 आ गया। अब c2 की वैल्यू वापस 1 में रख देते हैं, c1 प्लस c2 इक्वल टू 1 में, तो c1 की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब c1 और c2 की वैल्यू कितनी है? तो अब c2 की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे, तो c1 माइनस 4c2 इक्वल टू कितना आ गया? तो c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? c3 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/10। c1 c2 c3 की सभी की वैल्यू आ गई, तो सॉल्यूशन क्या आ गया? y इक्वल टू यहाँ पे, तो इसका टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा
C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई सभी। अब अपने को y एट पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो y एट पाई बाई 2, तो y क्या है, y इक्वल टू C1 की पावर x प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x। तो सबसे पहले अपन पाई बाई 2 पर निकाल लेते हैं। पाई बाई 2 पर तो C1 की पावर पाई बाई 2 प्लस C2 cos 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 का मतलब पाई हो जाएगा ये, प्लस C3 साइन इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या रहेगा, C1 की पावर पाई बाई 2 प्लस C2 इंटू माइनस, ये आ जाएगा माइनस C1 की पावर पाई बाई 2 माइनस C2। ठीक है, तो C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू 1/5, तो 1/5 की पावर पाई बाई 2, और C2 की वैल्यू कितनी है 4/5। ठीक है, तो 1/5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 इंटू, यह आ जाएगा 1/5, जो कॉमन ले लेंगे तो 1/5 4 की पावर पाई बाई 2 माइनस 1, ये आ जाएगा y एट पाई बाई 2 की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में, इस सवाल में ये 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें y डबल 0 पर यहाँ पे 0 है। ठीक है, थैंक यू।